तो दोस्तों रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड का न्यू चैप्टर आ चुका है और स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का भी। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का चैप्टर कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज आप लोग देख लो रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हंट का न्यू चैप्टर। और जैसा कि कई लोगों ने कहा कि स्पॉइलर ना दूं मैं शुरुआत में, इसलिए स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं आज। चलो अब इसी के साथ शुरू करते हैं। अंदर डिमोनिक पावर रहता है, वो जाता है एक छोटी सी बच्ची को मारने। उस बच्ची की माँ एक बड़े से पत्थर से दबी हुई रहती है। बच्ची अपने माँ को बचाने की कोशिश करती है और तभी वो क्रिमिनल उस बच्ची को मारने जाता है। उस क्रिमिनल को अपने पास आते हुए देख बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। उसके मन में सिर्फ यही चलता है, नहीं नहीं कोई मुझे बचाओ। और जैसे ही वो क्रिमिनल बच्ची के पास आता है, उसके अंदर कोई पीछे से स्पीयर घुसा देता है। उस क्रिमिनल को पता भी नहीं चलता और स्पीयर उसके शरीर के आर पार रहता है। वो क्रिमिनल नीचे गिरता है। पीछे देखते हैं तो पीछे हाथ में स्पीयर लिए हुए खड़ा है टूडोर। टूडोर ने मारा है इस क्रिमिनल को। वो क्रिमिनल नीचे गिरा हुआ रहता है। टूडोर के दोस्त आते हैं। टूडोर चिल्लाकर टूडोर वहीं पर खड़ा रहता है। टूडोर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को मारा है। यही बोलता है अटकते हुए, मैं बस अभी किसी को मारा। टूडोर की ऐसी हालत देखकर बियांका आकर उसका कपड़ा पकड़कर उसे चिल्लाकर बोलती है, खुद को संभालो टूडोर, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो कोई और मर जाता था। उतने में ही सैंचो और पिगी का आवाज आता है। दोनों जन देखते हैं तो सैंचो और पिगी दोनों जन खड़े हैं। पिगी बोलता है, मुझे लगता है हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। देखते हैं तो सभी क्रिमिनल्स चारों को घेर लिए हैं चारों तरफ से और चारों जन अपने हाथ में वेपन लेकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तभी पीछे से वही बच्ची रोते हुए बोलती है, बचाओ मुझे, कृपया करके बचाओ मुझे। टूडोर और बियांका उसकी आवाज सुनते हैं। बियांका उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, बच्ची चिंता मत कर, हम लोग सच में शक्तिशाली हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बचाएंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। सभी लोग अपने हाथ में वेपन लेकर तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। पिगी घबराया हुआ रहता है। सभी घबराए हुए रहते हैं मगर पिगी ज्यादा घबराया रहता है थोड़ा। सभी क्रिमिनल्स एक साथ में हमला करते हुए बोलते हैं, मार दो सभी को। पिगी को बहुत ही ज्यादा करीब आ गए रहते हैं। पिगी को मारने ही जाते हैं। पिगी हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए खड़ा रहता है, घबराया हुआ, काफी डरा हुआ रहता है। और तभी उनके नीचे एक बड़ा सा स्पेल कोई कास्ट करता है। स्पेल कास्ट होते ही मैजिक सर्कल से टोकीले रॉड से निकलते हैं जो सभी क्रिमिनल्स के अंदर घुस जाते हैं और सभी क्रिमिनल्स एक साथ में ही मर जाते हैं। ये देखकर चारों जन यही बोलते हैं, क्या अचानक से ये सब कहां से आया। और यहाँ पर आती है केमू मॉर्ग। केमू ही स्पेल को कास्ट की थी सभी को बचाने के लिए, मगर केमू अकेली नहीं रहती। केमू के साथ रहती है वो डीमन सैर। सैर को बोलती है केमू, सैर सारे सोल्स को एब्जॉर्ब कर लो और उन्हें ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल्स में डाल दो। सैर बोलती है ठीक है। और सैर के हाथों में एक स्टिक रहता है वॉन्ड जैसा, उसी को ऊपर करती है और कास्ट करती है मैजिक। और देखते ही देखते सारे सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। बोलती है, सोल्स इकट्ठा हो जाओ। और सैर ने क्या किया है ये केमू को पता चल जाता है। केमू बोलती है सैर को चिल्लाकर, एक मिनट, जब 5 लोग मरे हैं तो तुमने खाली 4 को एब्जॉर्ब क्यों किया? तूने फिर से अपने लिए एक रखा है ना? सैर बोलती है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। केमू बोलती है, अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझे मार दूंगी। और ऐसे ही बातें करते रहते हैं ये लोग। चारों जन देखते रहते हैं दोनों को ही और सोचते रहते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तभी पिगी बोलता है केमू को, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए। केमू सुनकर बोलती है मुस्कुराकर, ओ मैंने अभी तक खुद का परिचय नहीं दिया। फिर केमू अपने स्पेल से सैर को दबाते हुए अपना परिचय देती है, तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ केमू मॉर्ग, फर्स्ट ईयर फायर क्रॉप्स ट्रांसफर स्टूडेंट। ये सुनकर चारों लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। एक ट्रांसफर स्टूडेंट? केमू बताती है अपनी बहन के बारे में चारों जन को, और ये है रोज मॉर्ग, हम दोनों ही फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। ये सब सुनने के बाद चारों जन आपस में बात करने लगते हैं। केमू और रोज उन्हें ही देखते रहते हैं। चारों जन यही बोलते हैं, ट्रांसफर स्टूडेंट, स्कूल टर्म तो खत्म होने ही वाला है, क्या तुम लोगों को यकीन हो रहा है इस बात पर? लेकिन वो लोगों ने हमारी जान भी बचाया। केमू फिर अपने हाथों से स्नैप करती है, चुटकी बजाती है केमू सभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए। बोलती है केमू, मुझे लगता है तुम लोगों को शायद से पता होगा, कहाँ है वो? टूडोर सुनकर बोलता है, वो किसके बारे में पूछ रही हो तुम? केमू बोलती है, मैं इतने समय से उसे ही तो ढूंढ रही हूँ, वो वैकीर। और इस मानवा में केमू से ज्यादा कोई पागल नहीं होगा वैकीर के लिए, इतना तो साफ है। वही हम वैकीर को देखते हैं तो वैकीर सभी लोगों की नजरों से बचकर सभी क्रिमिनल्स को चुन चुन कर मारता रहता है। एक क्रिमिनल को पकड़ा ही रहता है। क्रिमिनल मरते मरते यही बोलता है, माय क्वीन। वैकीर उसे हाथ में पकड़े हुए खड़ा रहता है, फिर उसे नीचे छोड़ देता है क्योंकि अब वो मर चुका है। और अब वैकीर का जाने का समय होता है सैडी के सामने। हम देखते हैं प्रोफेसर्स को जो सैडी के सामने खड़े हैं और काफी जख्मी हैं। सैडी बोलती है तीनों जन को देखकर, तुम लोग आखिर में हार क्यों नहीं मान जाते? मैं हमारे इतिहास पर विचार करूंगी, इसीलिए हालत बिगड़ने से पहले मेरी तरफ आ जाओ। बेंसी बोलता है, मेरा ऐसा कोई
इरादा नहीं है कि तुम जैसे लोगों के साथ जुड़ जाऊं मैं, इसकी जगह तू मुझे बस मार दे। ये सुनकर बेंसी हंसते हुए बोलती है, सच में? तो मर अब। और सैडी के इतना बोलते ही सभी क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं प्रोफेसर्स की तरफ उन्हें मारने के लिए। सभी क्रिमिनल्स चिल्लाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, प्रोफेसर्स के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए रहते हैं। क्रिमिनल प्रोफेसर बेंसी को पकड़ने ही वाला रहता है, उतने में ही वकील तुरंत ही आकर बेल्जेबब से स्वॉर्ड स्लैश मारता है, उस क्रिमिनल को बीच से ही काट देता है। और वकील का अटैक हमें सिर्फ एक ही दिखता है, मगर उसी एक अटैक में वो सारे क्रिमिनल्स को मार दिया रहता है। और वकील सभी के सामने आया है नाइट ब्लड हॉन्ड के रूप में। बेंसी देखकर चौंका हुआ रहता है, यही कि नाइट हॉन्ड इसे क्यों बचाने आएगा। और सैडी नाइट हॉन्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसे देखकर उसके मन में यही चलता है, नाइट हॉन्ड। वकील सभी लोगों को देखता है, बोलता है प्रोफेसर को अपने हाथ से रास्ता दिखाते हुए, भाग जाओ सभी लोग, वहाँ से जाने का रास्ता है। ये सुनकर बेंसी बोलता है कि क्यों क्यों तुम हमारी मदद करोगे, क्या तुम मिस ओरोबोरोस के साथ ही नहीं हो। फिर वकील अपने बेल्जेबब को उन सभी की तरफ करके बोलता है, अगर तुम लोग अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से हटे नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। ये सुनते ही बाकी के प्रोफेसर्स घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं यहाँ से, यही बोलते हुए, मुझे पता था ये भी क्रिमिनल है ओरोबोरोस, भागो यहाँ से। बेंसी एक पल के लिए वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है वकील को, मुड़कर जाने लगता है। तभी उसका नजर जाता है वकील के हाथ पर, तो उसके हाथों में एक ब्रेसलेट है। बेंसी देखकर सोचता है, नाइट हॉन्ड के पास वो ब्रेसलेट क्यों, अब ये नहीं हो सकता। इतना सोचकर यहाँ से चले जाता है। सैडी बोलती है वकील से, मैं आखिरकार नाइट हॉन्ड से मिल ही गई। वकील उसके सामने ही खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं। सैडी बोलती है अपनी उंगली को चाटते हुए, मैं इस समय का इंतजार कर रही थी, क्या तुझे पुराने युग में कुछ रुचि आया है? एक ऐसा समय जब ताकत ही सब कुछ था, सिर्फ शक्तिशाली लोग ही जिंदा रह पाते थे। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, तू भी मेरे जैसा है, अंदर से एक शिकारी प्रेडेटर जिसका स्वभाव बहुत ही भयानक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जख्मी हो गए रहते हैं और पेरेंट्स भी, सभी लोग यहाँ से जाते रहते हैं और कुछ लोग तो मर भी गए रहते हैं। वकील जवाब देता है ओरोबोरस को, मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है तुझसे जुड़ने का, और या फिर तेरे जैसे घटिया सोच वालों के साथ। नाइट हॉन्ड के मुंह से ये सुनकर ओरोबोरस चौंक जाती है। हाँ, वकील बोलता है, लेकिन अब जब तूने कुछ ऐसा घटिया काम किया है। ओरोबोरस देखती रहती है वकील को। वकील यहाँ से गायब हो जाता है एक झटके में ही और आ जाता है ओरोबोरस के पीछे, बोलता है तूने जो किया है उसका तुझे भुगतान करना होगा। ओरोबोरस सामने ही देख रही है, उसे कुछ पता नहीं है। वकील उसके पीछे है हवा में और उसे एक जोरदार किक मारने जा रहा है। ओरोबोरस को एक जोरदार किक मारता है, जैसे ही किक मारता है, जहाँ पर किक मारता है वहाँ की हड्डियां टूटकर बिखर जाती है उस किक के इम्पैक्ट से। वकील किक मारकर ओरोबोरस को जमीन पर सुला देता है, मैंने मतलब वकील किक मारकर ओरोबोरस को जमीन पे जोर से पटकता है और उस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि जमीन टूट जाता है, काफी सारा धूल उड़ता है। हम देखते हैं वकील खड़ा है ओरोबोरस के सामने, ओरोबोरस नीचे गिरी पड़ी हुई है और मरने की हालत में आ गई है, उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। और वकील के किक मारने के बाद ओरोबोरस की जो दूसरी आंख पे आई पैच रहता है वो हट गया रहता है और उसकी आंखों में है डिमोनिक आई जो इसने लिया था हैम्बर्ट से। वकील उसकी आंखें देखकर सोचता है, क्या इसी वजह से मैं एक डीमन का गंध महसूस कर पा रहा था। बोलता है ओरोबोरस से, वो आंख कहाँ से मिला तुझे वो। ओरोबोरस ये सुनकर हंसती है, वकील की तरफ हाथ बढ़ाकर हंसते हुए बोलती है, हाँ नाइट हॉन्ड, सिर्फ तू ही है वो जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतना बोलते ही उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर जाती हैं और ओरोबोरस का यहीं पर मौत हो जाता है। वकील उसके सामने ही खड़ा है बेल्जेबब हाथों में लिए हुए और ओरोबोरस के हाथों में है विन स्टोन का स्वॉर्ड। वकील ओरोबोरस को देखकर बोलता है, ये सच में पागल थी। फिर उसके हाथों से विन स्टोन का स्वॉर्ड लेता है, उस स्वॉर्ड को करीब से देखते हुए सोचता है, हेडमास्टर विन स्टोन का स्वॉर्ड और की ऑरवेल दी विंटर स्वॉर्ड। फिर वकील एक पोर्टल खोलता है स्वॉर्ड को रखने के लिए, रखते हुए सोचता है, मैं इस रिंग को लेने वाला था और स्कूल को छोड़ने वाला था 6 महीनों के अंदर, मुझे पता नहीं था मुझे ये इतनी जल्दी मिल जाएगा। फिर अगल बगल देखकर सोचता है, और अभी का ये हालात, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी सुना नहीं था कि एकेडमी में कुछ ऐसा होगा मिस ओरोबोरस के हाथों। बोलता है, अंदर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ तो गलत है। इतना बोलते ही वकील को एक खतरनाक ऑरा का एहसास होता है, सर झुकाकर आंखें बंद करके खड़े हो जाता है वहीं पर। फिर आंखें खोलकर विनस्टोन की तरफ देखता है तो विनस्टोन वहीं पर रहता है मरा हुआ, उसके दिल में एक छेद भी रहता है बहुत बड़ा। और वैसे ही विनस्टोन अपनी आंखें खोलता है और विनस्टोन की आंखें एक डीमन के आंखों के जैसा है।
वैसे दोस्तों मुझे लगा था विनीस्टोन जिंदा होगा, मगर मुझे ये नहीं लगा था कि इस तरह से जिंदा होगा। जो भी हो, मगर विनीस्टोन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है और विनीस्टोन के अंदर अब डिमोनिक पावर्स है। अब देखना ये है कि ओसाइरिस, वेकिर और केमू मॉर्ग तीनों जन इसे मिलकर हराते हैं या वेकिर अकेले ही इसे हरा देगा। इसका पावर लेवल क्या है अगले चैप्टर में ही हमें पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं कल की वीडियो में स्वॉर्ड मास्टर एंगिस सन का न्यू चैप्टर। चैप्टर तो काफी छोटा होगा मगर इंटरेस्टिंग है। तो चलो दोस्तों, अब खत्म करते हैं।